रूपन बारी जी हमारे कुल पूज्य वीर शिरोमणि और बारी कुलभूषण के नाम से जाने जाते हैं। लड़ी लड़ाई 32 थी, एक बहादुर रूपन ने आकाश हिलाई पृथ्वी थर्राई, एक बहादुर रूपन ने, है ना। आल्हा उदल गाया जाता था। तोपे आगी उगलाली हो गई, छप्पक छप्प चले तलवार, यहाँ की बात यहाँ रहने दो, अब आगे की सुने हवाल। तो ये आल्हा उदल आपका ये बुंदेलखंड में गाया जाता है अक्सर बरसात के दिनों में, जहाँ किसान लोग फुर्सत में रहते हैं चौमासक समय। महोबा में इनका जन्म स्थान है। इनका जन्म हुआ था 1100 ईस्वी के लगभग। इनके पिताजी का नाम है कल्लूबाई जी। ये राजा परमाल के समकक्ष थे। समाई इनकी शादी भी मानसी कुंवरी हुई थी। और ये जब भी ये राजा रजवाड़े के यहाँ शादी होती थी तो ये एप्पल लेके जाते थे, अर्थात शादी का प्रस्ताव लेके जाते थे। एक पहर से 1.5 पहर के बीच वो जो है युद्ध के लिए एप्पल मांगते थे कि हमसे युद्ध करो, और यदि हम हार जाते हैं तो शादी नहीं करेंगे, यदि जीत गए तो अमुक कन्या का शादी हमारे यहाँ होगा, हमारे राजा जी से होगा, आल्हा से उदल से। तो पूर्व काल में कन्याएं मन से जिसको पति मान लेती थी उसी को ही पति मानती थी। महाभारत में भी आपने सुना होगा, कृष्ण भगवान ने रुक्मणी जी का विवाह इसी टाइप से किया था। तो राजा ने अस्वीकार कर दिया कि हम नहीं करेंगे, तो उन्होंने शर्त रखी और वो जीत गए। इस तरह से वो कन्याओं के सतीत्व को बचाने के लिए भी युद्ध हेतु प्रस्ताव लेके जाते थे, जिसको एपन कहा जाता था। इस तरह से एपन बारी के नाम से जाने जाते थे। और बहुतायत में ये लोग क्षत्रिय तेज से युक्त होते थे। इनके स्पेशल बॉडीगार्ड द्वार रक्षक भी हुआ करते थे। आज सवा पहर का अकेले भीषण युद्ध करके लहू से रंजित होकर खुशी खुशी अपने लक्सर के साथ वापस जाते थे। इनको कोई भी हरा नहीं पाता था। यदि उस समय का परिस्थिति देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में जितने पात्र थे वो सभी इस समय अवतरित हुए थे और उनकी युद्ध की इच्छा इस समय पूरी हुई थी। अरे रूपन बारी जी अपराजित योद्धा थे, इनको कोई पराजित नहीं कर पाया। उनके समकक्ष के थे आल्हा उदल, सुरल खान, देवा, ब्रह्मा, जागन, भयंकर राय, जगजीत, लाखन, विजय पाल सिंह आदि वीरों की शादी के एपन बारी लेकर गए और सवा पहर का युद्ध किए। राजा परमाल दरबार में क्रम की गणना होती थी। प्रथम पंक्ति की गणना में इनका होता था। चंदोली नगर उड़ाईगढ़ के निवासी थे। आपके रिश्ते में श्री रूपन बारी के चाचा थे। आप परमाल दरबार के समजोड़ी थे। एपन बारी देने का अनेक सवा पहर का युद्ध आप भी जिनके विवाह एपन बारी ले जाते थे उसी का शस्त्र शास्त्र पाक पैजनी तथा घोड़ा सवारी ले जाते। जिसकी शादी होती थी उसी का सब पहनते थे कि मैं उसके बदले में आपका प्रस्ताव मांग रहा हूँ। इसको कहते हैं एपन। आप राजा परमाल अभय महिला चंद्रावती तथा रूपन बारी के पनवारी देने नेग में जहां जहां गए सवा पहर का युद्ध किए और दुश्मनों को धूल चटाई। ऐसा भी कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया राजा परमाल के दरबार में तो इन्होंने संधि के लिए बोझा, तो आल्हा उदल सब बोले कि नहीं और भयंकर युद्ध हुआ। अंत में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनको विजय जीवन दान देकर दिल्ली के गद्दी के हेतु प्रस्थान किया गया। हम बारी समाज आज से नहीं कई वर्षों से लगातार जबलपुर और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जबलपुर में मोस्टली यह मनाया जाता है। दुर्गाष्टमी की तिथि उनकी जयंती है। तो हम सभी को अपने छात्र तेज पर गर्व होना चाहिए।